नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी IQ में आपका स्वागत है। हम लोग बात करने जा रहे हैं वैसे देश के बारे में जो अभी वर्तमान में न्यूज़ में है। हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों आने वाले कंपटीशन एग्जाम में वैसे देशों के बारे में पूछा जाएगा जो वर्तमान में न्यूज़ में है। तो ये देश जो है क्यों न्यूज़ में है, ये इन देशों की जो है राजधानी, जो भी करेंसी यानी मुद्रा चलती है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और फिर आपको हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे लास्ट में, उसका जवाब देना है हमारे कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों लेबनान देश जो है, बहुत सारे लोग जो है पहली बार सुन रहे होंगे। लेबनान कैसे लिखाएगा? तो ये देखो, लेबनान देश जो है कहाँ पर है, सबसे पहले इसको समझिए। वर्ल्ड का मैप देखिए और भूमध्य सागर देखिए। भूमध्य सागर अंग्रेजी में इसे मेडिटेरियन सी कहा जाता है। भूमध्य सागर से जो है पूरब की ओर, भूमध्य सागर से पूरब की ओर एक छोटा सा देश है लेबनान जो है इसे मिडिल ईस्ट कंट्री कहा जाता है या फिर वेस्ट एशिया, यानी एशिया के किधर है, पश्चिम की ओर है। इस कारण जो है वेस्ट एशियन कंट्री कहा जाता है किसे, लेबनान को। इसे हम लोग मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर अगर मानते हैं तो भूमध्य सागर से किधर है, पूरब की ओर है। लेबनान देश किन देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, यानी सीमा किन किन देशों के साथ लगती है? तो इसके जो है लेबनान जो देश है, लेबनान देश के पश्चिम की ओर तो देखें तो भूमध्य सागर है। उत्तर की ओर जो है, उत्तर या पूरब की ओर जो सीरिया देश है। कौन सा? सीरिया, राजधानी दमिश्क। और जो है ये जो लेबनान देश है, लेबनान के दक्षिण की ओर देश है वो है इजराइल। समझ में आ गई आपको? आगे कहां पर आ गई आप मैप में भी देख सकते हैं, ठीक, मैप भी हम लगा देंगे। अगला जो ये कंट्री जो है लेबनान, इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी है बेरूत। हिंदी में बेरूत लिखाता है, बेरूत। इंग्लिश में इसका स्पेलिंग होता है BEIRUT। समझ में? करेंसी, मुद्रा क्या है लेबनान की? तो मुद्रा है पाउंड। अब और एक देश में पाउंड चलती है, पाउंड स्टर्लिंग, वो है यूके में। लेकिन जो है इनका जो करेंसी मुद्रा है लेबनानियन पाउंड होगा। समझ में आगे यानी पाउंड देखिएगा जनरली यूरोपियन कंट्री में चलते हैं, लेकिन ये एशियन कंट्री है जहां पाउंड जो है इनकी करेंसी यानी मुद्रा है। ये भी आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। और ये अभी जो है न्यूज़ में क्या है, क्यों है लेबनान कंट्री? तो देखिए दोस्तों, लेबनान देश जो है अभी यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई है। अब इकोनॉमिक क्राइसिस क्या होती है? यानी दिवालिया घोषित हो जाना, यानी उस देश के पास पैसा ही नहीं है कहीं। उनको अपने जो कर्मचारी है, उस देश के जो कर्मचारी है, सैनिक है, आर्मी है, उन सबको वेतन देने का पैसा नहीं है। इस तरह का जो है स्थिति आ गई है लेबनान देश में। अगर एक झोला यानी एक थैला अगर आप पैसा लेके जाते हैं तो आपको एक पैकेट जो है पारोटी मिलेगी। इस तरह की जो है महंगाई है इस लेबनान देश में। तो इस कारण जो है ये देश अभी चर्चा में बना हुआ है। इसका कारण क्या है कि लेबनान देश जो है इतना जो यहाँ दिवालिया घोषित होने ही वाला है, हुआ तो नहीं है, होने ही वाला है। और ये जो इतनी जो भुखमरी और गरीबी है और इतनी जो महंगाई है, क्यों है? तो सबसे पहला रीजन बताया जा रहा है दोस्तों, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, यानी जो है राजनीतिक अस्थिरता। बार बार जो है सरकार का बदलना, वहां जो सरकार बदलती है या जिस प्रकार से चुनाव होता है वो एक रिलीजियन यानी धार्मिक माध्यम से होता है कि हिंदू धर्म तो है नहीं, क्रिश्चियन वाले क्रिश्चियन को चुनेंगे, जो मुस्लिम वाले मुस्लिम को चुनेंगे। उसमें भी पार्ट है अलग अलग, क्रिश्चियन का जो है रोमन कैथोलिक, और फिर अलग अलग पार्ट है, फिर मुस्लिम में शिया सुन्नी, इस तरह का। तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, फिर एकता नहीं है, जो है यूनिटी नहीं है उस देश में, जिसके कारण जो है ये अभी कहा जा रहा है कि ये जो है अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है। और दूसरा है यहाँ पर आतंकवाद का होना, कहा जा रहा है कि दूसरा रीजन है हिजबुल्लाह जैसे आतंकवाद का यहाँ पर पनाह और यहाँ घर होना, इस देश का जो है दिवालिया होने का दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन कहा जाता है कि इस देश में जो है करप्शन बहुत ज्यादा है। करप्शन आपको कैसे पता चलता है कि किस देश में ज्यादा करप्शन है, यानी जो है कहां पर जो घूसखोरी सबसे ज्यादा होता है? तो हर साल जो एक इंडेक्स निकलती है जिसका नाम है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। और इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में सबसे फर्स्ट जो यानी वैसे देश जहां सबसे कम जो है करप्शन है, यानी वैसे देश जहां सबसे कम घूसखोरी है, उसमें से पहला स्थान पर डेनमार्क और न्यूजीलैंड थी, जबकि जो है भारत का स्थान 86 था। जबकि जो है यहाँ पर देखा जाए तो ये जो लेबनान देश है इसका जो स्थान था वो 140 आसपास था, यानी 140 के आसपास। समझ जाइए कितना जो है घूसखोर है जो है। और टोटल कितने कंट्रीज में? टोटल 180 कंट्रीज में ये हम बता रहे हैं। तो ये इस कारण से जो है लेबनान देश अभी चर्चा में बना हुआ है। तो यहाँ की करेंसी मुद्रा ये जो है अभी आप जान लीजिए। अगला देश का हम लोग बात करते हैं हेती। बहुत सारे लोग पहली बार नाम सुन रहे होंगे। जी हाँ, हेती देश कहाँ है उसे पहले समझिए। हेती देश तो हमें जाना होगा, हमारे जो इंडियन कॉन्टिनेंट है इससे जस्ट ऑपोजिट की ओर, यानी अगर ग्लोब में देखेंगे तो जस्ट उसके उलट की ओर आप बोलेंगे कि तो अमेरिका है। जी हाँ,
अमेरिका मतलब अमेरिका महाद्वीप को लीजिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दो महाद्वीप हुई। उन दोनों महाद्वीप के बीच में देखिए अटलांटिक महासागर की ओर, अटलांटिक महासागर की ओर बोले तो उन दोनों महाद्वीप के पूरब की ओर जो बीच में मिडिल भाग में एक कैरेबियन सागर है। उन कैरेबियन सागर में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश मतलब वैसे देश जो चारों ओर से समुद्र से घिरे हुए होते हैं, वो जो है द्वीपीय देश कहलाते हैं। तो उन द्वीपीय देश को हम लोग जो है कैरेबियन कंट्री कहते हैं, यानी कैरिबियाई देश कहते हैं। समझ में आई? कैरिबियाई देश कहते हैं, क्यों किन्हें कहते हैं? वो जो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो अटलांटिक महासागर की ओर, अटलांटिक महासागर और दूसरी ओर एक है क्या, कैरिबियन सागर, वहां पर कुछ छोटे छोटे द्वीपीय देश है, उसे जो हम कैरिबियन जो है देश कहते हैं। इस जो है हैती देश की कैपिटल यानी राजधानी क्या है, तो पोर्ट ऑफ प्रिंस है। पोर्ट ऑफ प्रिंस का है, हैती देश की राजधानी है। हैती देश की मुद्रा क्या है, तो हैतियन गॉर्डे है, GOURDE। इसे जो है गर्डे या गर्डे हिंदी में लिख लीजिएगा, जैसा इंग्लिश में GOURDE स्पेलिंग है। समझ में आई? अब जो है कैरिबियन देश है, ये इतना समझ में आएगा कहां पर है, आप मैप में भी देख सकते हैं, मैप में भी दिखाते जा रहे हैं आप लोगों को। और ये जो कैरिबियन देश है, कैरिबियन देश को दो भागों में बांटा जाता है। जो बड़े बड़े द्वीपीय देश हैं उसे जो है ग्रेटर एंटिलीज कहा जाता है। एंटिलीज, ग्रेटर एंटिलीज, ग्रेटर मतलब होता है, ग्रेटर मीन्स बड़ा होता है कोई भी चीज का, तो ग्रेटर एंटिलीज। और जो छोटे द्वीपीय देश हैं उसे जो है लेसर एंटिलीज कहा जाता है। ठीक, समझ में आ गई? ग्रेटर एंटिलीज भी कहा जाता है, एंटिलीज कहा जाता है। तो एंटिलीज को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, ग्रेटर यानी बड़े बड़े द्वीपीय देश, जैसे आप देखिएगा क्यूबा, फिर त्रिनिदाद एंड टोबैगो, और जो है और कुछ देश हैं जैसे जमैका। ये सारे जो द्वीपीय देश हैं वो बड़े हैं, आप आसानी से उन द्वीपों को देख सकते हैं मैप में भी, इसलिए इसे जो ग्रेटर एंटिलीज कहा जाता है। कुछ छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं या कुछ ऐसे भी द्वीप हैं जो दूसरे देश ने उस पर कब्जा कर रखा है, उन द्वीपों को जो हम लेसर एंटिलीज कहते हैं। लेसर एंटिलीज में भी जो है करीब 8 इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र देश हैं, जबकि बहुत सारे और भी द्वीप हैं। उन द्वीपों पर जो है दूसरे देशों का कब्जा है, जैसे स्पेन का, कुछ में यूके यानी ब्रिटेन का कब्जा है, कुछ में अमेरिका का कब्जा, इस तरह से दूसरे देश जो कब्जा करके रखे हैं उन जो है लेसर एंटिलीज पे यानी छोटे छोटे एंटिलीज द्वीपों पर। तो यही आपको समझ में आ गया। टोटल जो है कितने कैरिबियन देश है वहां पर, छोटे छोटे, याद रखिए 26 जो है कैरिबियन देश है टोटल। आप बोलिएगा कि इन कैरिबियन देश में वेस्ट इंडीज क्या है? वेस्ट इंडीज जो एक क्रिकेट खेलती है, वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना है, वेस्ट इंडीज जो है कोई देश नहीं है, बल्कि कुछ देशों का समूह है जो आपस में मिलकर क्रिकेट खेलते हैं, बस इतना ही है वेस्ट इंडीज। अब बोलेंगे कि ये कौन सा कैसा है हम, जी हाँ सही है, कैरिबियन, जो बहुत सारे कैरिबियन देश हैं जो अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि कभी उन कैरिबियन देशों पर जो कुछ पर ब्रिटेन का भी कब्जा रहा था, और कुछ पर स्पेन का भी कब्जा रहा था, और भी देशों का कब्जा रहा था। तो जो भी देश क्रिकेट खेलते हैं उन देशों ने मिलकर ये जो है जो भी देश मिलकर जो है क्रिकेट खेलते हैं, खासकर ये 13 देश हैं, 26 में से अभी वर्तमान में कुल 13 ऐसे देश हैं कैरिबियन देश जो मिलकर क्रिकेट खेलते हैं। वो जो एक समूह है, उन समूह को हम लोग जो वेस्ट इंडीज कहते हैं, जो देश क्रिकेट खेलते हैं। और ये चीज आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो वेस्ट इंडीज टीम है, वो वेस्ट इंडीज टीम के खिलाड़ी अलग अलग देशों से बिलोंग करते हैं, यानी अलग अलग देशों के। फॉर एग्जांपल आप लीजिए क्रिस गेल को, क्रिस गेल वेस्ट इंडीज कोई देश है ही नहीं, तो वेस्ट इंडीज का कहां से होगा? तो क्रिस गेल कहां का है? तो क्रिस गेल जो है जमैका का है। आप उस धावक को याद करें, उसेन बोल्ट सबसे तेज दौड़ने वाला, उसेन बोल्ट भी जमैका का था, उसी जमैका देश का है क्रिस गेल, याद रख रहे हैं। फिर अगला है जेसन होल्डर का, आपने नाम सुना होगा, जी हाँ एक वेस्ट इंडीज खिलाड़ी है, वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है, हम लोग जनरली बोलते हैं वेस्ट इंडीज का है, वेस्ट इंडीज का है, लेकिन वो बेसिकली किस देश का है? तो जो है जेसन होल्डर जो है बारबाडोस का है। बारबाडोस अभी चर्चा में भी था, एक भोगड़ा महल चौकसी के कारण जो है ये जो है बारबाडोस अभी ये देश चर्चा में भी बना हुआ था। अगला जो है डीजे बेरवो यानी डोएन बेरवो का नाम सुना होगा, क्रिकेट खिलाड़ी है बहुत अच्छा बेरवो। तो बेरवो किन देश का है? तो बेरवो जो है त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश का है, त्रिनिदाद और टोबैगो देश का है। ये कौन जो है बेरवो। तो ये अलग अलग देशों के खिलाड़ी जो है एक साथ मिलकर जब क्रिकेट खेलते हैं तो हम इन्हें वेस्ट इंडीज कहते हैं, बल्कि ये कोई देश नहीं है। और आप लोग देखते होंगे ये जो हैती है, हैती एक द्वीप पर है, इस द्वीप का नाम है हिस्पोनिएला, इस द्वीप का नाम है हिस्पोनिएला द्वीप है। इस द्वीप पर जो है ये हैती देश है। और इस द्वीप पे और कौन सा देश है? जी हाँ और एक देश है हैती, और जो है डोमिनिकन रिपब्लिक है। और कौन सा देश है? डोमिनिकन रिपब्लिक और हैती, दो देश हैं इस हिस्पोनिएला आइलैंड यानी द्वीप पर।
इतना चीज आपको जानकारी आपको पता चल गया होगा। अगला देश जो चर्चा में बना हुआ है वो है नेपाल। जी हाँ, नेपाल। और नेपाल में इससे पहले केपी शर्मा ओली की सरकार थी। अब जो है सुप्रीम कोर्ट, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो है केपी शर्मा ओली की जो सरकार है वो जाने वाली है और प्रधानमंत्री अभी नए बनने वाले हैं। जो भी चर्चा में अभी और भी कुछ देश आएंगे वो जो है आपको हम बताते जाएंगे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सार्क का मुख्यालय कौन सा, किस देश की राजधानी है, सार्क का मुख्यालय कहां पर है, यानी कह सकते हैं सार्क का मुख्यालय कहां पर है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।